दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सीजन 1, 2 और 3 नहीं देखा तो उसको आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करके चेकआउट कर सकते हो। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हमने देख लिया कि लिंडोंग खुद को ताकतवर करने के लिए एंसेस्ट्रल सील्स को हासिल करना चाहता था, जिसे तो लिंडोंग से पहले हिडन पपेट साइड का मास्टर लेकर यहाँ से जा चुका है। लिंडोंग इस बात को लेकर काफी गुस्से में था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात हेवनली सील मास्टर से हो चुकी थी, जो कि लिंडोंग को अपना डिसाइपल बनाते हुए कहते हैं कि आगे मेरी लेगेसी को तुम ही लेकर जाओगे और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, यानी कि सिर्फ तुम ही एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडोंग एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक को हासिल करने के लिए क्रिएशन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आ चुका था, जिसके अंदर जाते ही लिंडोंग की मुलाकात एक छोटी सी बच्ची की सोल से हो गई थी। और वो बच्ची यहाँ पर हेवनली सील मास्टर को पहले से ही पहचानती है, क्योंकि हेवनली सील मास्टर उस बच्ची का भी टीचर हुआ करता था। यहाँ पर हेवनली सील मास्टर उस बच्ची से कहता है कि लिंडोंग को यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक दे दो, जो सुनकर हम देखते हैं कि वो बच्ची लिंडोंग को अपने साथ एक अजीब सी जगह पर ले गई थी, जहाँ चारों तरफ लिंडोंग के आसपास क्रिएशन फॉर्म की मार्शल आर्ट टेक्निक्स थे। इसके बावजूद भी वो बच्ची लिंडोंग से कहती है कि ये टेक्निक्स तुम्हारे काबिल नहीं, बल्कि तुम्हें तो इससे भी पावरफुल टेक्निक मिलेगी। जो सब बताने के बाद वो लिंडोंग को एक अजीब सी टेंपल तक ले जाती है, जिसे देखकर तो लिंडोंग बहुत ही सरप्राइज हो गया था। अब आगे यहाँ सीजन 4 की शुरुआत उसी क्रिएशन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब वॉरियर्स की रियल बॉडी तो यहाँ बाहर ही मौजूद थी, जो कि कल्टिवेशन फॉर्म में बैठी हुई है, जबकि उसकी सोच अंदर की तरफ जाते हुए एक मार्शल आर्ट टेक्निक की तलाश कर रही थी। बाहर की तरफ मौजूद सब लोग आपस में बातें करते हुए यही सोच रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक किस वॉरियर को मिलेगी। जो सब बातें कहते हुए ये लोग यहाँ पर लैंटियाड का ही नाम ले रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लैंटियाड की ताकत के बारे में मालूम था। एल्डर मूवी यहाँ पर मिस लिन से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि लैंटियाड काफी बड़ा जीनियस है, वो हमारी फैमिली के लिए जरूर एक क्रिएशन फॉर्म की टेक्निक को बाहर लेकर आएगा। जो सुनकर मिस लिन उनसे कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कह रही थी कि मैं लैंटियाड के बारे में तो अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप लिंडोंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो एक ऐसा लड़का है जो कि कभी भी आपको सरप्राइज कर देगा, मुझे उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि बारी बारी करके कुछ वॉरियर्स क्रिएशन टूर्नामेंट से निकलकर बाहर आना शुरू हो गए, जिसमें मिस्कियान, टैंगली, किंगशी, इवन की वोंगयान भी शामिल थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से किसी भी वॉरियर के पास क्रिएशन फॉर्म की मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं थी। वो सब लोग बहुत ही जरा मुश्किल से भी अपने लिए सिर्फ लेवल 9 तक की मार्शल आर्ट टेक्निक को बाहर ला पाए थे। अंकल टॉम यहाँ पर वोंगयान से कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हें 3 साल बाद दोबारा मौका मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट बार जब तुम अंदर जाओगे तो तुम अपने लिए क्रिएशन फॉर्म की टेक्निक ही लाओगे। जो सुनकर वोंगयान कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम क्रिएशन टूर्नामेंट में देखते हैं कि अब सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, जिनमें से एक तो लैंटियान था, दूसरी तरफ लिंडोंग। अभी अचानक यहाँ लैंटियान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो गई थी, जहाँ एक फ्लेम ईगल तेजी के साथ आकर उसकी बॉडी से टकरा जाती है। इसकी वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी, जबकि हम देखते हैं कि लैंटियान के हाथ में यह क्रिएशन फॉर्म की टेक्निक मौजूद है। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे कि लैंटियान को एक क्रिएशन फॉर्म की टेक्निक मिल गई, जबकि दूसरी तरफ एल्डर मूवी यहाँ लैंटियान पर बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे थे। वो लैंटियान से कहते हैं कि वेल डन बेटा, तुमने काफी अच्छा काम किया। लैंटियान भी खुद बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। अब तो क्रिएशन टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ लिंडोंग ही मौजूद था, जहाँ पर सब लोग ही उसी की तरफ देख रहे थे। अचानक ही उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी अनलीश होना शुरू हो जाती है, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, लिंडोंग ने खुद का लेवल कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि लिंडोंग अपने फॉर्म क्रिएशन स्टेज से प्रमोट होकर की क्रिएशन स्टेज पर आ चुका है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ लिंडोंग की सोल पर आ गया। हम देखते हैं कि ये सब कुछ इसी वजह से हुआ, क्योंकि लिंडोंग उसी पुराने टेंपल में बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। वो खुद को की क्रिएशन स्टेज पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की भी यहाँ लिंडोंग से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी थोड़ी सी देर की कल्टीवेशन के साथ ही खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू कर लोगे। वाकई में हमारे यहाँ के डिसाइपल बनने के काबिल हो। जो कहने के बाद वो यहाँ पर लिंडोंग को बताती है कि इस टेंपल में ही हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक मौजूद है। अब चूंकि तुम हमारे एंशिएंट साइड के डिसाइपल बन चुके थे, इसलिए तुम इस टेक्निक को अपने लिए ले सकते हो। जो सुनकर मिस्टर डाओ भी लिंडोंग से कह रहा था कि तुम देख क्या रही हो, आगे बढ़ो और इस टेक्निक को इनहेरिट कर लो। जो सुनकर लिंडोंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो आगे की तरफ जाते उन पिलर से अपने सील सिंबल का इस्तेमाल करते वहाँ पर उस सीक्रेट टेक्निक को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो सीक्रेट टेक्निक यहाँ लिंडोंग की बॉडी में जाना शुरू कर देती है। और हमें जानने को मिला कि उस सीक्रेट टेक्निक का नाम सेलेस्टियल हेवनली फिंगर टेक्निक है। लिंडोंग तो इस टेक्निक को हासिल करके काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि वही सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक यहाँ लिंडोंग की रियल बॉडी के पास भी आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। यहाँ इस टेक्निक की इतनी ज्यादा पावर देखकर सब लोग ही बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। एल्डर मू तो हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता, इस लड़के के पास क्रिएशन फॉर्म की नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन स्टेज की सीक्रेट टेक्निक आ गई। और कोई इतनी ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक हो सकती है, मुझे तो ये बात पहले मालूम भी नहीं थी। यहाँ लिंडोंग की ये सारी तारीफें सुनकर लैंटियान को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम लिंडोंग को देखते हैं, जो कि उस टेक्निक को हासिल करने के बाद सीधा नीचे आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि लिन क्लैन तो बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है, क्योंकि यहाँ उनके 2 वॉरियर्स ने इतनी पावरफुल टेक्निक्स हासिल कर ली। दूसरी तरफ उन लोगों के मन में अब ये भी सवाल था कि क्या लैंटियान ज्यादा पावरफुल है
लिनोंग जरा खतरनाक है, क्योंकि बेशक ही पहले लैंटियान नंबर 1 वॉरियर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा देखकर लग रहा है कि लिनोंग जल्दी उसको बराबरी की टक्कर देगा। सब लोगों की ये सारी बातें सुनकर लैंटियान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जबकि लिनोंग उसके पास से गुजरते हुए अभी वहाँ से जाने ही लगा, तभी अचानक मिसलिन लिनोंग के पास आ गई, जो कि उससे एल्डर मू को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि ये हमारे लिन क्लैन के एक एल्डर है। दूसरी तरफ एल्डर मू भी इस बार लिनोंग से काफी अच्छे से बात कर रहा था। वो लिनोंग को बताता है कि तुम्हारे बारे में मुझे मिस लिन ने सब कुछ बता दिया, तुम्हारी हिस्ट्री जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़के हो, आने वाला फ्यूचर तुम्हारा काफी ज्यादा ब्राइट होगा। साथ ही वो बोलते हैं कि तुम और लैंटियान ने इतनी सारी पावरफुल टेक्निक को हासिल करके हमारा क्लैन का नाम तो रोशन कर दिया। यहाँ पर ये सारी तारीफ सुनकर लिनोंग उनका शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ एल्डर मू लिनोंग से कहते हैं कि आज से पूरे 1 साल बाद हमारे लिन क्लैन का एक डुअल कंपटीशन होगा, जहाँ पर ब्रांच फैमिलीज खुद को मेन क्लैन के साथ जोड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम उस कंपटीशन में जरूर आओगे। जो सुनकर लिनोंग कहते हैं कि बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसी के लिए तो खुद को तैयार कर रहा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा। एल्डर मू लिनोंग की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद वो लैंटियान के साथ आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सब लोग यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करना चाहते थे। जहाँ पर एल्डर मू यहाँ सब लोगों की तरफ देखते हुए बताते हैं कि असल में हमारी ग्रेट 4 फैमिलीज यहाँ इस ग्रेट एंशिएंट मोनामेंट में सिर्फ ट्रेजर हासिल करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि हमारा एक और मकसद भी है। जो सुनकर तो सब लोग ही हैरान हो गए कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। एल्डर मू यहाँ लैंटियान से कहते हैं कि ये अनाउंसमेंट तुम ही करो। जो सुनकर लैंटियान आगे की तरफ आते हुए सब लोगों को बताना शुरू कर चुका। वो बताता है कि हमें पिछली दफा यहाँ आने पर मालूम हुआ था कि इस क्रिएशन मोनामेंट के नीचे एक बहुत बड़ा पैलेस मौजूद है, जिस पैलेस के अंदर एंशिएंट सेट का रियल खजाना मौजूद है। हम चारों सेट ने इस बारे में बात कर ली थी, लेकिन हम चारों फैमिलीज इस बात को और ज्यादा छुपाना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि हम उस ट्रेजर को सब लोगों के साथ मिल बांट कर हासिल करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास एबिलिटीज है तो आप लोग हमारा साथ दे सकते हो, जिसकी वजह से हम उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए जाएंगे और जितना ज्यादा हो सके हम लोग नीचे से ट्रेजर लेकर ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। साथ ही साथ वो लोग खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो हम सब लोग ही अमीर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की हमें अगर ट्रेजर मिलने लगे तो फिर हम लोगों के लिए मुश्किलें क्या है। और तभी अचानक लैंटियान यहाँ पर मौजूद इन लोगों से कहता है कि लेकिन तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ट्रेजर हासिल करना कोई आसान काम नहीं। नीचे कई सारे गार्डियन मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो कि उन ट्रेजर्स की हिफाजत कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों की फाइट जरूर होगी। तो बताओ कौन कौन मेरा साथ देना चाहेगा। ये सुनकर तो चारों तरफ खामोशी फैल गई। सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि बेशक हम वो ट्रेजर लेना चाहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और सामने की तरफ मौजूद लैंटियान यहाँ पर इन लोगों से झूठ बोलते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पर हमारी चारों मेजर फैमिलीज भी तुम लोगों के साथ मौजूद होगी, हम तुम लोगों के साथ आखिरी दम तक फाइट करते रहेंगे। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मिस्कियान आगे की तरफ आते हुए कहती है कि ठीक है, फिर मेरा ग्रेट डीमन सेट तुम लोगों के साथ आगे चलने के लिए तैयार है। जो सुनकर तो टेंगली भी आगे की तरफ आते हुए कहता है फिर तो हमारा हिडन पपेट सेट भी तुम्हारे साथ आएगा। यहाँ बारी बारी लोगों को आगे की तरफ आता हुआ देखकर सब लोग ही जोश में आ चुके थे और इसलिए वो कहते हैं कि चलो फिर अंदर एक साथ जाया जाए। लिनोंग खड़े होकर यहाँ पर ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाउ लिनोंग को ऐसा करने से मना करता है। वो बताता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों नीचे से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही है। जो सुनकर लिनोंग मिस्टर डाउ की बात मान चुका। दूसरी तरफ लैंटियान यहाँ सब लोगों को मनाने के बाद अपने तीनों दोस्तों को आगे बुला लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन चारों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सेलेस्टियल मोनामेंट पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसको एक शील्ड प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। पर इन लोगों की ताकत जरा हो जाने की वजह से लगातार हमला करते हुए आखिरकार ये लोग उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो करते हुए इन लोगों को नीचे पैलेस तक जाने का रास्ता दिख गया था। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो लोग खुश होते आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग नीचे पैलेस में जाकर अपने लिए ट्रेजर ला सके। सब लोगों को ये लालच में अंधा होकर आगे की तरफ भागता हुआ देखकर लिनोंग ज़ावियन पर बैठते हुए दूसरी तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वो इनका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। यहाँ पीछे की तरफ इससे पहले कि ये सारी फैमिलीज नीचे अंडरग्राउंड में जा पाती, तभी अचानक नीचे से एक बहुत बड़ा डिमोनिक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ गया, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लैंटियान यहाँ पर उसे देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि हार मत मानो और इस गार्डियन डीमन को जान से मार दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने ही उस गार्डियन बैट पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वो गार्डियन बैट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों के पावरफुल अटैक्स को भी आसानी के साथ अपनी बॉडी पर बर्दाश्त कर रहा था, जबकि वो अकेले यहाँ पर मौजूद 4 क्लैंस के पावरफुल वॉरियर्स के साथ फाइट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग यान, किनशी और मिस वांगफू अपनी पूरी ताकत लगाते उस बैट को जाकर रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर लैंटियान ने अपनी पावरफुल फॉर्मेशन 4-way to kill का इस्तेमाल करके उस डीमन बैट पर हमला कर दिया। लैंटियान की ये 4-way to kill फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इसमें 4 स्पिरिचुअल बीस्ट तेजी के साथ आकर उस डिमोनिक बीस्ट पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से तो वहाँ चारों तरफ दूर दूर तक एनर्जी फैल गई। लिनोंग भी दूर से इस एनर्जी को देखकर अपने मन में कहता है कि क्या उन लोगों ने गार्डियन डीमन को हरा दिया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में वो डीमन बैट इस हमले की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता हुआ यहाँ सब लोगों के सामने आकर नीचे गिर गया, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद लोग खुश होते हुए यही समझ रहे थे कि शायद वो डीमन बैट मर चुका है, इसलिए वो लैंटियान की तारीफें कर रहे थे। तभी अचानक वो डीमन बैट दोबारा से खड़ा होना शुरू हो गया, जो देखकर तो लोग घबराते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी तक मरा नहीं है। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे वॉरियर दोबारा उस डीमन बैट से
फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ वो डीमन बैट घायल होने की वजह से अब इनके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उड़ते हुए यहाँ से दूर जाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, जो देखकर वांग यान उसे फॉलो करके उसे जान से मार देना चाहता था। तभी अचानक लैंग यान उसे वहीं पर रोक देता है। वो वांग यान को कहता है कि अगर ये डीमन बैट हमसे फाइट नहीं करना चाहता तो हमें भी इसके साथ अपनी एनर्जी नहीं जाया करनी, बल्कि इसे जाने दो। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि लैंग यान और उसके सारे दोस्त सीधा अंडरग्राउंड जाना शुरू हो चुके थे, जहाँ पर बाकी के सब लोग भी उन्हें फॉलो करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं ताकि वो अपने लिए ट्रेजर्स ला सके। दूसरी तरफ लिंगडोंग को इन सब चीजों के बारे में मालूम हो चुका था। वो जानता था कि वो डीमन बैट बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। वो ये भी अच्छे से जानता है कि मिस्टर डाउ को इसी तरह से 20 डीमन की बॉडीज की तलाश थी कि अगर वो उनकी सोल को एब्सॉर्ब कर ले तो इसकी वजह से मिस्टर डाउ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए लिंगडोंग ने मिस्टर डाउ के लिए उस बीस्ट को दोबारा से तलाश करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसे फॉलो करके जान से मार दे। इसी तरह से कुछ देर की तलाश के बाद आखिरकार इन लोगों को वो डीमन बैट मिल भी गया, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो यूं ही थक-हार कर सीधे जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर डाउ और ज़ावियन तो उस डिमोनिक बैट को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें आज के दिन काफी एनर्जी मिलेगी। और दूसरी तरफ लिंगडोंग अपने दोस्तों से कहता है कि मत बोलो, इतने सारे लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल के साथ ही सिर्फ इसको घायल किया। हम नहीं जानते कि अभी भी इस डिमोनिक बैट के पास कितनी ज्यादा एनर्जी होगी, इसलिए लिंगडोंग ने सबसे अच्छा फैसला लिया। वो यहाँ पर फौरन अपने हाई लेवल की सोल पपेट को समन कर लेता है, जिसे देखकर तो वो डिमोनिक बैट घबराते हुए फौरन उस पर हमला करना शुरू कर चुका। लेकिन यहाँ उस डिमोनिक बैट के हमले से सोल पपेट को कुछ भी नहीं हो पाता। उल्टा वो तेजी के साथ सीधा जाते हुए डिमोनिक बैट पर हमला करने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो उड़ते हुए दोबारा से हवा में आ गया, जो देखकर सोल पपेट भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए दोबारा से उस बैट डीमन के पीछे पड़ गया, जहाँ वो उसके साथ फाइट करते हुए एक बार फिर से उसे जमीन पर पटक देता है। लिंगडोंग समझ चुका था कि उसका हमला करने का यही सही मौका है, जो कहने के बाद वो फौरन आगे की तरफ जाते हुए अपने गोल्डन पिलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक बैट पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डिमोनिक बैट ने तो लिंगडोंग के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। लिंगडोंग तो ये देखकर शॉक ही रह जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डिमोनिक बैट अब तेजी के साथ लिंगडोंग की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर लिंगडोंग अपने भाइयों से मदद मांगता है, जो देखकर उसके भाई भी फौरन से लिंगडोंग के पास आ गए थे। और यहाँ पर ये तीनों अपनी एनर्जीज को कंबाइन करके एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक भी उस डिमोनिक बैट पर कर देते हैं, जिसे हम देखते हैं कि उस डिमोनिक बैट ने आसानी के साथ सर्वाइव कर लिया था। लिंगडोंग को तो ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो हैरान होते हुए सोच रहा था कि अब हम इस डिमोनिक बैट का क्या करेंगे। ये तो इतना सारा घायल होने के बावजूद भी हमारे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। लिंगडोंग हवा में रहते हुए ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डिमोनिक बैट भी अब गुस्सा होकर लिंगडोंग की तरफ भी बढ़ रहा है। लिंगडोंग जानता था कि इस डिमोनिक बैट की कमजोरी यकीनन उसका हेड होगा। मुझे कुछ भी करके उसके सर को डिस्ट्रॉय करना है, तभी हम इसकी जान ले पाएंगे। जो सोचते हुए लिंगडोंग ने अपने सारे दोस्तों को उससे जकड़ने पर लगा दिया ताकि वो किसी तरह भी करके इस डिमोनिक बैट को कुछ देर के लिए जकड़ ले। लिंगडोंग का ये सारा प्लान सुनकर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो सोल पपेट ने तेजी के साथ आते हुए उस डिमोनिक बैट को हिट करते हुए जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद ज़ावियन और मिस्टर डाउ दोनों ही अपनी सारी एनर्जी लगाकर बहुत ही मुश्किल के साथ सिर्फ उस डिमोनिक बैट को कुछ देर का जकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। लिंगडोंग अपने स्फीयर को निकालते हुए जानता था कि यही सिर्फ उसके पास इकलौता मौका होगा। उसने फौरन अपनी जेड थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, जो करने के बाद लिंगडोंग अपने स्फीयर को लेकर तेजी के साथ यहाँ डिमोनिक बैट के सर तक जाने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिर वो कामयाब भी हो जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने अपने स्फीयर को फौरन से उस डिमोनिक बैट के सर में घुसा दिया, जिसकी वजह से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ डीमन बैट को तो मारकर मिस्टर डाउ और ज़ावियन काफी ज्यादा खुश थे, जबकि लिंगडोंग कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मैंने इतने खतरे की उम्मीद नहीं की थी। वो यहाँ ये सब कह रहा था, जबकि तभी अचानक उसे अपने पीछे कुछ एनर्जी अनलीश होती हुई दिखाई देती है, जो कि सेलेस्टियल मोनामेट से आ रही थी। लिंगडोंग तो इस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, जिसके बाद से शिवरकन यहाँ क्रिएशन मोनामेट पर आ जाता है। हम देखते हैं कि सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी उसी अंडरग्राउंड टनल से निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही खतरनाक चीज नीचे से ऊपर आ रही हो। दूसरी तरफ मौजूद लैंगियन और वांगयान भी नहीं जानते थे कि आखिर इन लोगों के सामने चीज क्या है, क्या वो कोई डीमन है या फिर कोई इंसान या फिर कोई सोल पपेट, क्योंकि वो आदमी चाहे जो भी हो वो एक निर्वाणा स्टेज लेवल 5 का वॉरियर था और वो यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को जलाकर राख कर रहा था। एल्डर वो यहाँ पर मौजूद लैंगियन की तरफ देखकर कह रहा था कि आखिर अभी हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लैंगियन अपने हाथ में मौजूद एक स्टोरेज बैग की तरफ देखते हुए अपने मास्टर से कहता है कि वापस चलो, हम लोग और फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस चीज को लेने के लिए आया था वो मुझे मिल चुका है। एल्डर वो यहाँ पर लैंगियन की बात सुनकर अपने क्लैन से कहते हैं कि वापस चलो, जो सुनकर पूरा की पूरा लिन क्लैन यहाँ से एक्सिट की तरफ रवाना हो गया, जबकि बाकी के मेजर फैमिलीज भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। इस क्लैन यहाँ पर मौजूद मेजर फैमिलीज के लोगों को जाता हुआ देखकर कहती है कि ये लोग कितने बड़े कमीने हैं। पहले जब इन लोगों को हमारी मदद चाहिए थी तब इन लोगों ने हमसे वादा किया था कि आखिरी दम तक हमारे साथ रुककर फाइट करेंगे, लेकिन अब जब मुसीबत आई तो ये हमसे पहले भाग रहे हैं। यहाँ ये सब होता हुआ देखकर मिस कियान, टैंगली और बाकी के सब लोग भी अपने साथियों को लेकर सीधा एक्सिट की तरफ ही जा रहे थे, जबकि अभी भी हम देखते कि वो वॉरियर रुकता नहीं, बल्कि वो लगातार अपने पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आग की बरसात कर रहा था। लिंगडोंग भी दूर से ये देखकर कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, हम पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो पीछे की तरफ मौजूद ज़ावियन और मिस्टर डाउ से कहता है कि चलो बस करो, अब हमें यहाँ से चलना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। ज़ावियन और मिस्टर डाउ वहाँ पर मौजूद उस डीमन बेट की सोल और बॉडी को एब्सॉर्ब कर रहे थे। यहाँ पर लिंगडोंग की बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी लिंगडोंग के साथ रवाना हो गए।
यहाँ देर से रवाना होने की वजह से हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट वो वॉरियर इन लोगों के पास पहुंच चुका था, जिसकी वजह से इन लोगों को आग के गोलों से बचने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। और जैवियन लगातार किसी न किसी तरह कोशिश करते हुए आग के गोलों को डॉज कर रहा था ताकि वो लिनोंग और मिस्टर डाओ को बचा सके। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर एक्सिट डोर पर आ चुका था, जहाँ पर चारों मेजर फैमिलीज पहुंच चुकी थी, लेकिन दरवाजे में मैजिकल इंस्क्रिप्शन न होने की वजह से दरवाजा क्लोज था। दरवाजे को खोलने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा वॉरियर तो ऑलमोस्ट मारे जा चुके थे, जबकि पीछे से वो वॉरियर अभी भी धीरे धीरे इन लोगों के पास आ रहा था। सिचुएशन धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब हो रही थी, जबकि मिस कियान गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम चारों मेजर फैमिलीज काफी ज्यादा कमीने लोग हो। जैसे मुसीबत आई हम लोगों को तुम लोग पीछे छोड़कर आ गए, जबकि टेंगली भी बिल्कुल यहाँ मिस कियान का ही साथ देता है। लेकिन वांग यान यहाँ टेंगली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो हमसे इस तरह की बात करने वाले? हमने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं बुलाया था, बल्कि तुम भी ट्रेजर की लालच में वहाँ पर आए थे। यही लोगों के दरमियान इसी तरह की बातें तो चल रही थी, जबकि वो वॉरियर भी धीरे धीरे इन लोगों के पास आता जा रहा था। लेंगियन जानता है कि उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं। वो यहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है कि हम सबको एक बार फिर से मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अपनी सारी ताकत लगा दे तभी शायद हम इस दरवाजे को खोल सके। ये सुनकर मिस कियान लेंगियन से कहती है कि आखिर हम तुम्हारे ऑर्डर्स क्यों माने? पहले भी हमने ये गलती की, लेकिन हमें अंजाम अच्छा नहीं मिला। जिस पर लेंगियन जवाब देते हुए बोलता है क्योंकि तुम लोग अगर यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं, तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मानने ही होंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर एनर्जी लगाते हुए उस इंस्क्रिप्शन को खोलना शुरू कर देता है। मिस कियान जो कि लेंगियन का साथ नहीं देना चाहती थी, वो भी जानती थी कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसने भी अपने साथियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। वहाँ पर मौजूद हर एक वॉरियर ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक्सिट डोर को ओपन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो तरीका असल में काम भी कर रहा है, क्योंकि दरवाजा धीरे धीरे ओपन हो रहा था। दूसरी तरफ हम ज़ावियन को देखते हैं, जो कि लिनोंग को उड़ाता हुआ इस जगह तक ले आया। लिनोंग इस जगह की सिचुएशन देखकर समझ गया कि उसे क्या करना है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों की मदद करना शुरू कर दी थी। और इसी तरह करते हुए लगातार एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक्सिट डोर ओपन हो गया, जो देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वांग यान अपने मास्टर से कहता है कि अंकल टोंग चलो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। जो कहते हुए इससे पहले कि वांग यान आगे की तरफ बढ़ पाए तभी अचानक वहाँ पर हलचल होना शुरू हो गई, जो देखकर सब लोग हैरान हो गए कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। लेंगियन समझ गया कि ये एक्सिट डोर स्टेबल नहीं, क्योंकि हमने इसे जबरदस्ती ओपन किया, इसलिए कभी भी ये क्लोज हो सकता है। जो कहने के बाद वो अपने लिन क्लैन के लोगों से कहता है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू करो। लिन क्लैन ने ये बात सुनते साथ ही फौरन आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जो देखकर बाकी के क्लैन वॉरियर्स भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसके अंदर सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर लिनोंग से कहती है कि लिनोंग हमें भी यहाँ से निकलना होगा, चलो जितना तेज हो सके आगे की तरफ दौड़ना शुरू करो। और ये कहते साथ ही मिस कियान अपने साथियों को लेकर आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है, बजाय देखे कि पीछे क्या चल रहा है। जबकि लिनोंग को पीछे से नजर आ गया कि इन लोगों के ऊपर फॉर्मेशन बन गई और उनमें से एक फॉर्मेशन मिस कियान को भी लग सकती है। ये देखकर तो लिनोंग तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए मिस कियान को दिखा देकर साइड कर लेता है, ताकि वो मिस कियान की जान बचा सके। मिस कियान की जान बचाकर लिनोंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो? जिस पर मिस कियान जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, हमें आगे की तरफ निकलना होगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लेंगियन और मिस लिन बस सिर्फ आखिर में बचे थे। लेंगियन ये देखकर मिस लिन ने और अपने साथियों से कहता है कि चलो आगे बढ़ो, बस सिर्फ हम ही लोग पीछे बचे हैं। लेकिन मिस लिन तो जानती थी कि लिनोंग भी पीछे मौजूद है, इसलिए वो लिनोंग को आवाज देते हुए कहती है कि लिनोंग जल्दी आओ। लेंगियन तो लिनोंग को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो जबरदस्ती मिस लिन को उठाकर बाहर फेंक देता है, जबकि उसने खुद यहाँ लिनोंग पर एक अटैक कर दिया, जिसकी वजह से लिनोंग की रफ्तार कम हो गई। यहाँ ये करने के बाद लेंगियन दरवाजे से आगे की तरफ जाते हुए लिनोंग से कहता है कि यहीं पर रुककर मरो, क्योंकि वहाँ पर मौजूद वो वॉरियर काफी जरा पास आ चुका था। यहाँ इससे पहले कि लेंगियन दरवाजे को पार करके एक्सिट हो पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक एनर्जी उसे घेर लेती है, जिससे लेंगियन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो एनर्जी तो उसी वॉरियर की थी, जो कि लेंगियन से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसने लेंगियन को आसानी के साथ जकड़ लिया। और हमें यहाँ जानने को मिलता है कि असल में वो वॉरियर सारा के सारा पीछा तो लेंगियन का कर रहा था, क्योंकि लेंगियन ने उस वॉरियर से एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज चुरा ली है। यहाँ वो वॉरियर उसी चीज को लेने के लिए इतनी दूर तक आया। हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लेंगियन की बॉडी से एक स्टोरेज बैग को बाहर निकलवा लेता है, जिसे वो अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन लेंगियन दूसरी तरफ पागलों की तरह खुद को एनर्जी से आजाद करवाते हुए कहता है कि ये मेरे है, मैं ये तुम्हें कभी नहीं वापस करने वाला। ये कहते साथ ही वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस स्टोरेज बैग को वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो गार्डियन वॉरियर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी बढ़ा देता है। हम देखते हैं कि इस एनर्जी की वजह से लेंगियन उड़ता हुआ पीछे जा गिरा, जबकि वो स्टोरेज बैग यहाँ लिनोंग के कदमों में आकर गिर जाता है। लिनोंग समझ गया कि ये सारी की सारी फाइट इसी बैग के लिए हो रही थी। अगर लेंगियन इस बैग के पीछे इतना पागल है तो यकीनन इसके अंदर कोई कीमती चीज ही होगी। जबकि दूसरी तरफ लेंगियन यहाँ लिनोंग को देखकर कहता है कि मेरा बैग मुझे वापस करो, जिस पर लिनोंग जवाब देते हुए कहता है कि ये बैग तुम्हारा
कब से हो गया और मैं इसे तुम्हें क्यों दूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्डियन वॉरियर धीरे धीरे लिंडोंग के पास ही आ रहा था। सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या ये लड़का पागल है, ये खुद को जिंदा नहीं देखना चाहता, क्योंकि हम देखते हैं कि वो वॉरियर यहाँ लिंडोंग पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। अभी अचानक लिंडोंग यहाँ लास्ट मोमेंट पर जावियन की हेल्प लेते हुए फौरन वहाँ से उड़कर दूर निकल लिया। जो देखकर तो वो गार्डियन वॉरियर भी गुस्सा होते फौरन से लिंडोंग के पीछे रवाना हो जाता है। लैंगियन तो यहाँ गुस्से के साथ सिर्फ लिंडोंग को देखता ही रहा, लेकिन वो जानता था कि अब लिंडोंग मारा जाएगा। ये बात उसे अंदर ही अंदर खुश कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो यहाँ लैंगियन से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। तुम जानते थे कि वो वॉरियर इसी ट्रेजर के पीछे है, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वो ट्रेजर इतना ज्यादा कीमती था तुम्हारे लिए जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा लोगों की जान ले ली? लैंगियन जवाब देते हुए बोलता है कि ट्रेजर्स को हासिल करना हमेशा से खतरनाक रहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं ना करता तो कोई और ऐसा कर लेता। तो चलो अभी फिलहाल तो तुम लोग शुक्र मनाओ कि सब लोग जिंदा हो। बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा ही जाना चाहते हो तो अभी सही मौका है। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सबके सब लोग ही अब दिल दिल में कहीं न कहीं लैंगियन से नफरत करने लगे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम लैंगियन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिवाय टेंगली के कोई भी यहाँ लैंगियन पर भड़कने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हम देखते हैं कि इसके बाद सारे के सारे वॉरियर बारी बारी करके एक्सिट होना शुरू हो गए। इसके अंदर लिंडोंग के बारे में परेशान होते हुए कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम जिंदा बच जाओ। जो कहने के बाद वो भी यहाँ से बाहर चली गई। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ जावियन और लिंडोंग पर आ जाता है, जो कि उस वॉरियर के फॉर्मेशन अटैक से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ इतने ज्यादा फॉर्मेशन अटैक्स होने की वजह से आखिरकार वो टकराकर नीचे गिर गए, जहाँ लिंडोंग के हाथ से वो स्टोरेज बैग भी नीचे गिर गया। और हम देखते हैं कि स्टोरेज बैग के अंदर से कुछ निर्वाणा पिल्स बाहर आ गए थे। लिंडोंग समझ चुका था कि असल में ये स्टोरेज बैग निर्वाणा पिल से भरा हुआ है, इसी वजह से वो वॉरियर यहाँ इसका पीछा कर रहा था। और लैंगियन भी हर चीज को दांव पर लगाते हुए स्टोरेज बैग को हासिल करना चाहता था। ये है ही इतना कीमती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वॉरियर बिल्कुल लिंडोंग के सामने खड़ा है। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ लिंडोंग को देखकर कहता है कि लड़के हम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे नहीं हरा सकते, ये हमसे जीत जाएगा। जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद पर बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। जो कहते साथ ही लिंडोंग ने अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया था। जो देखकर मिस्टर डाउ और जावियन कहते हैं फिर तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे, और उन्होंने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। दूसरी तरफ हम लिंडोंग को देखते हैं जिसे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फौरन से अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर ली, जबकि साथ ही साथ वो अपनी हेवनली ड्रैगन स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस वॉरियर पर हमला कर देता है। वो वॉरियर तो इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ झेल गया है, उसे तो खरोच तक नहीं आई। ये देखकर तो लिंडोंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जबकि साथ ही वो वॉरियर अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ के लिंडोंग को एक जोरदार पंच कर देता है, जिस पंच के साथ टकराते साथ ही हम देखते हैं कि लिंडोंग तेजी के साथ आकर जमीन से जा लगा। यहाँ अब इससे पहले कि वो वॉरियर आगे बढ़ के लिंडोंग पर दूसरा अटैक कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ ने साइड से उस वॉरियर पर हमला करने शुरू कर दिए, जिसे तो वो वॉरियर बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा था। लिंडोंग इसी मौके का फायदा उठाकर अपने स्पेयर से उस पर हमला तो कर देता है, लेकिन वो वॉरियर तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लिंडोंग के हमलों को तो वो वॉरियर ऐसे डॉज कर रहा था जैसे कि वो कुछ बच्चों के साथ खेल रहा हो। साथ ही साथ वो यहाँ पर लिंडोंग को एक जोरदार पंच कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ और जावियन भी अपनी पूरी कोशिश करते उस वॉरियर पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके हमलों का भी वॉरियर पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो इन्हें भी डोमिनेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ नीचे जमीन पर गिरा देता है। लिंडोंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया, इसलिए वो एक बार फिर से खड़े होकर फौरन अपने हाई लेवल के सोल पपेट को बाहर निकाल लेता है। साथ ही साथ उसने अपनी जेट थंडर बॉडी टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, ताकि लिंडोंग अपने सोल पपेट के साथ मिलकर कॉम्बो अटैक करते हुए उस वॉरियर को हरा दे। लेकिन हम देखते हैं कि वो वॉरियर तो इनकी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल निकला। वो आसानी के साथ इन दोनों को हैंडल कर लेता है। इवन उस वॉरियर का आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल था जो कि लिंडोंग का स्पीयर पेनिट्रेट तक नहीं कर पाता। ये देखकर तो लिंडोंग परेशान होते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं, यही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। यहाँ जब वो ये सोच रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि वो वॉरियर लिंडोंग को पीछे हटाते उस पर फाइनल डेथ ब्लो देने ही वाला था, जिसे ब्लॉक करने के लिए हम देखते हैं कि अचानक लिंडोंग का सोल पपेट सामने आ गया और इस अटैक से लिंडोंग बच गया। अगर ये अटैक डायरेक्ट लिंडोंग की बॉडी को टच कर देता तो यकीनन उसकी मौत यहाँ पर तय थी। लिंडोंग जमीन पर गिरने के बाद बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो एक बार फिर से खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये कहते हुए अचानक लिंडोंग को सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक के बारे में याद आ गया, जो कि अभी उसने रिसेंटली हासिल की थी। वो मार्शल आर्ट सीक्रेट टेक्निक बेशक एक निर्वाणा स्टेज की टेक्निक नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशन स्टेज पर होने के बावजूद भी उसका असर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा। यही सोचते हुए लिंडोंग हैंड साइंस बनाते हुए सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान का मौसम अचानक बदलना शुरू हो गया। ऊपर की तरफ से एक स्पिरिचुअल फिंगर तेजी के साथ यहाँ उसी वॉरियर की तरफ बढ़ रही थी, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो वॉरियर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से उसने ऑलमोस्ट ही उस हेवनली फिंगर को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख पा रहे थे कि उस वॉरियर को भी इस अटैक को रोकने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। लिंडोंग भी इस नजारे को देखकर अपनी सारी की सारी ताकत यहाँ सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक में लगा देता है, जिसने उस शील्ड को तोड़ते हुए सीधा वॉरियर पर हमला करते उसे जमीन के साथ जा दे मारा। इस अटैक की वजह से सामने की तरफ धुआं हो गया, जिसकी वजह से लिंडोंग देख नहीं पाता कि सामने क्या हो रहा है। और यहाँ अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि अचानक ही लिंडोंग की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा और वो यूं ही नीचे की तरफ गिर जाता है। लिंडोंग की हालत बहुत ही
बेहतर हो चुकी थी। वो खुद से कहता है कि ये टेक्निक तो काफी ज्यादा एनर्जी मांगती है, इसे इस्तेमाल करने के बाद तो मैं खुद की बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। यह लिनोंग अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने उस ब्लास्ट वाले एरिया से वही वॉरियर जिंदा सलामत निकलकर बाहर आ गया, जो कि दोबारा से लिनोंग की तरफ ही आ रहा है। लिनोंग उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अब तो यकीनन मेरा मरना तय है। लेकिन ये बात लिनोंग को बहुत ही ज्यादा दुख भी दे रही थी, क्योंकि वो इस तरह से नहीं मरना चाहता था। अभी तो काफी सारे काम थे जो कि लिनोंग को पूरे करने हैं। लिनोंग यहाँ पर बेबसी की हालत में यही सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिनोंग को अपने सामने ले आया। साथ ही वो वॉरियर अपना मास्क हटा देता है, जहाँ लिनोंग एक इंसान को देखकर तो हैरान हो गया। दूसरी तरफ वो वॉरियर लिनोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरी एंशिएंट साइट की सीक्रेट टेक्निक को कैसे सीख लिया? यहाँ इससे पहले कि लिनोंग उसे कोई भी जवाब दे पाता, अचानक हम देखते हैं कि लिनोंग का सील मार्क चमकना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से हेवनली सील मास्टर निकलकर बाहर आ गए। हेवनली सील मास्टर को तो वो लड़का देखकर फौरन टीचर कहते उनके सामने रिस्पेक्ट शो करते हुए झुक गया था। दूसरी तरफ हेवनली सील मास्टर उस आदमी को देखकर कहते हैं कि टियानजू, तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। टियानजू अपने मास्टर से कहता है कि बेशक मास्टर, मैं भी अपना मकसद नहीं भूला, मैं अभी भी अपने सेट की हिफाजत कर रहा हूँ। जो सुनकर हेवनली मास्टर उसे शाबाश बोलते हैं। साथ ही साथ वो टियानजू से कहते हैं कि इस लड़के से मिलो, ये है लिनोंग, जो कि हमारे एंशिएंट सेट का एक नया डिसेंडेंट है और मैंने इसे अपने स्टूडेंट के तौर पर चूज कर लिया। यहाँ मास्टर की सारी बातें सुनकर टियानजू कहता है कि मास्टर, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। जिस पर हेवनली सील मास्टर दोबारा से एनर्जी बनते हुए लिनोंग के माथे में चले गए थे। उनके जाने के बाद वो वॉरियर लिनोंग को काफी जरा आराम से ट्रीट करते हुए साथ ही साथ हील भी करना शुरू कर देता है, जबकि लिनोंग तो अभी भी उससे डर रहा था। और धीरे धीरे लिनोंग को महसूस होने लगा कि उसकी बॉडी रिकवर हो रही है, जो जानकर तो वो काफी जरा सरप्राइज हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वॉरियर यहाँ लिनोंग को हील करने के बाद जाने लगा, जो देखकर लिनोंग फौरन से खड़े होकर उस वॉरियर से कहता है कि सीनियर, मुझ पर रहम दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर टियानजू जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम हमारे एंशिएंट सेट के एक डिसेंडेंट हो, यानी कि एंशिएंट सेट का जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। तुम उन निर्वाणा पिल्स के बैग को अपने पास रख सकते हो। जो सुनकर तो लिनोंग उनका शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ टियानजू वहाँ से उड़ता हुआ चला गया। जिसके बाद लिनोंग पास में पड़े हुए मिस्टर डाउ को भी होश में लाता है, जो कि फाइट की वजह से बेहोश हो चुका था। मिस्टर डाउ यहाँ पर होश में आते साथ ही फौरन से उस वॉरियर के बारे में सवाल करता है कि वो वॉरियर कहाँ गया। जिस पर लिनोंग जवाब देते हुए कहता है कि वो वॉरियर तो यहाँ से चला गया। ये सुनकर मिस्टर डाउ हैरान हो गए और वो उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि कैसे चला गया, क्या तुमने उसे हरा दिया? मिस्टर डाउ तो लगातार इसी तरह के सवाल करते जा रहा था कि लिनोंग बताओ तो सही, तुमने उसे कैसे हराया? वो तो बहुत ही जरा पावरफुल था, मुझे लगा कि तुम मारे जाओगे, फिर आखिर वहाँ पर हुआ क्या? जबकि दूसरी तरफ लिनोंग उसके सारे सवालों को इग्नोर करते हुए कह रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त गुजार लिया है, अभी हम लोगों को चलना होगा और वैसे भी हमें तो एसेंशियल सील भी तो ढूंढनी है। ये सारी बातें मिस्टर डाउ को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रही थी और वो इसी तरह लगातार सवाल पर सवाल पूछते हुए कह रहा था कि बताओ भी लिनोंग, तुम सस्पेंस क्यों बना रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने उस वॉरियर को कैसे हराया या फिर वो क्यों हमें छोड़कर चला गया। और इसी तरह से ये लोग बातें करते हुए आखिरकार एग्जिट डोर का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट एंशिएंट मोनामेंट से निकलकर बाहर आ गए, जहाँ बाहर आने के बाद लिनोंग अपने दोस्तों से कह रहा था कि अब वक्त आ चुका है कि हम हिडन सोल पपेट सेट जाए, क्योंकि हमारी एसेंशियल सील वहीं पर मौजूद होगी। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें अपनी कल्टीवेशन पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी काफी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है। तो अब वक्त आ चुका है कि हम उस एनर्जी को रिफाइन कर ले ताकि खुद को ताकतवर किया जा सके। मिस्टर डाउ और जावियन भी यहाँ लिनोंग की बातों से एग्री करते थे, जो सब कहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन लोगों ने अपने आगे का सफर शुरू कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो देखकर जरा से भी खुशी हुई या फिर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।